सुनो, एडवांस की सीट कल 2:30 बजे होगी। कल 2:30 बजे अपन डिस्कस करेंगे। चलो और बताओ, और कुछ। मॉड्यूल निकालो, मॉड्यूल दिखाओ। मॉड्यूल में नहीं था ना। बात नहीं यार, बात नहीं करो। क्या दिया था, जल्दी बोलो। पढ़ना बहुत है अपन। पेज नंबर 48। अब 48 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 8 अब बन जाएगा। अब बन जाएगा। अब अपन ने अरेनियस पढ़ ली है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10th, 11th नहीं करना है। चलो और क्या दिया था। पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 5 ही दिए थे। चलो यार, सब हो गया देखो। तो अपन लोगों ने किसकी बात कर ली थी बेटा। कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है। एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करके अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है। क्या ओवरऑल रिएक्शन को चेंज करता है, नहीं करता है। डेल्टा एच आर सेम होता है, बस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। चलो। क्या एक्टिवेशन, क्या ये बताओ, कैटलिस्ट क्या रिएक्शन में कंज्यूम होता है, नहीं होता है, कंसंट्रेशन सेम रहती है। चलो। कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं, दो, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन। नेगेटिव क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाते हैं, स्लो कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। चलो। अब अपन बात करने वाले हैं अरेनियस इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन। शांत रहना। ये अपन नई चीज नहीं पढ़ेंगे, बस वो जो अपन ने अरेनियस पढ़ा है उसकी अच्छा बताओ, अरेनियस इक्वेशन क्या होती है। अरेनियस इक्वेशन, हाँ। अरेनियस ने बेचारे ने इतना ही तो बोला है। बस इसको जैसे यूज करना है यूज कर लो। आर टी। आर टी यही है कि नहीं है। और अगर सर ऐसे समझ में नहीं आता तो लॉग ले लो। चलो। यही तो है बस। चलो। ये है। अब अपन रिवर्सिबल रिएक्शन ले रहे हैं, रिएक्टेंट। ध्यान से सुनना। देखते जाना क्या करने वाला हूं मैं। ये किया। अब अपन ने क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड के बैकवर्ड। ये लिखते कि नहीं लिखते। तो क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि सर के एफ क्या होगा। ये भी एक कांस्टेंट है, तो क्या लिखोगे अरेनियस के टर्म में। पी बाई ए नहीं। अरेनियस के टर्म में, अरेनियस के टर्म में क्या होगा, ए फॉरवर्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर फॉरवर्ड इनटू इनटू ये कौन सा ई आ गया, ई की पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड बाय आर टी। यही होगा कि नहीं होगा। और ऐसे ही मुझे बताओ के बी क्या होगा, ए बैकवर्ड ई की पावर माइनस ई ए, कौन सी वाली, बैकवर्ड के लिए, बाय आर टी। ऐसा है कि नहीं। तो अब सर ये अपन ने क्या क्या लिखे हैं, तो उनको अपन में लिख लिख लेते हैं। के एफ क्या है, रेट, बात नहीं, किसका, फॉरवर्ड का। के बी क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट, किसका, बैकवर्ड का। ए एफ क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, किसका, फॉरवर्ड का।
देखो अभी अपन कोई नई चीज मतलब कोई नया फॉर्मूला कुछ नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, बस पुराने कोई घुमाएंगे फिराएंगे यहाँ पे बस। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर किसका बेटा? बैकवर्ड। ये क्या है? ये फॉरवर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी किसकी बेटा? फॉरवर्ड की। ई ए बी एक्टिवेशन एनर्जी किसकी बेटा? बैकवर्ड की। और क्या रह गया सर? टी और रह गया। टी क्या है? टाइम। टेम्परेचर। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। सब छाप दिए जितने हो सकते थे। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? अच्छा तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है? के बैकवर्ड। सो क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो यही होता है ना, के एफ अपॉन के बी। अपन लोगों ने एक केमिकल इक्विलिब्रियम में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, एल इन के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन के इक्विलिब्रियम 1 इक्वल्स टू डेल्टा एच बाय आर 1 अपॉन टी वन माइनस, वो यहीं से आती थी जिसको किरचॉफ इक्वेशन बोलते थे। कॉकरोच नहीं, किरचॉफ। और वही अपन ने लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ी थी प्रेशर के लिए, एल एन पी टू अपॉन पी वन इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर वन अपॉन वेपर प्रेशर के लिए पढ़ी थी। क्लियर बेटा? अब ये बताओ के इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा? के फॉरवर्ड, बात नहीं करो यार, के बैकवर्ड क्या बनेगा? ए एफ, ए एफ जल्दी बोलो। ए एफ ई की पावर माइनस ई ए कौन सा? फॉरवर्ड बाय आर टी लिखोगे, माइनस अपॉन सॉरी ए बी ई की पावर माइनस ए कौन सा? बैकवर्ड बाय आर टी। यही आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ। अरे ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आ गया। अब ये बताओ कि इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड, पूरा का पूरा लिख दिया। ई की पावर क्या बनेगा? माइनस ई ए फॉरवर्ड। क्या ऐसे लिख सकता हूं? लिखते जाना, आर टी। लिख सकता हूं? देखो ये बन गया पूरा का पूरा। और दोनों साइड लॉग ले लो एल एन वाला, तो क्या बन जाएगा? एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या बन जाएगा? एल एन के फॉरवर्ड के बैकवर्ड इक्वल्स टू एल एन ए फॉरवर्ड ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड बाय आर टी। और इसको मालूम क्या लिखते हैं? इसी को बोलते हैं अपन डेल्टा एच आर। यही क्या कहलाता है? डेल्टा एच आर। तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है क्या जो अपन ने पढ़ा था, एल एन के इक्वल टू एल एन ए। ये क्या बन जाएगा? एल एन ए माइनस डेल्टा एच आर बाय आर टी, किरचॉफ इक्वेशन। अपने ग्राफ के साथ ऐसे प्लॉट भी की थी कि इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 1/t वाला, डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ऐसा करके कुछ प्लॉट भी किया था। इक्विलिब्रियम में लिखा होगा लास्ट में, देखना आपके चैप्टर में।
तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया क्या, एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू एल एन के फॉरवर्ड के बैकवर्ड, एल एन ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड माइनस डेल्टा एच आर बाय आर टी, ये अपने पास आ जाता है। अभी मैं समझाऊंगा ये कैसे हो गया, डेल्टा एच आर कैसे होगा, टेंशन नहीं लो। फॉरवर्ड बैकवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच आर कैसे बन रही है वो अपन बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है उसमें। एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, तो डेल्टा एच आर भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। अब इसको अगर हम फॉर डिफरेंट टेम्परेचर पे लिखें, अगर मैं इसको डिफरेंट टेम्परेचर पे लिखूंगा, जैसे अपन लोगों ने एक किरचॉफ इक्वेशन पढ़ी थी वो बता रहा हूं वो आई कैसे थी। देखो, अगर इसको हम लिख रहे हैं एल एन के इक्विलिब्रियम टू, तो यहां पे क्या यूज करूंगा, एल एन ए फॉरवर्ड ए बैकवर्ड माइनस डेल्टा फॉरवर्ड ए बैकवर्ड बाय आर टी टू यूज करूंगा कि नहीं करूंगा। और ऐसे ही अगर हम दूसरे टेम्परेचर पे लिखें एल एन के इक्विलिब्रियम फर्स्ट, तो क्या बन जाएगा, एल एन ए फॉरवर्ड ए बैकवर्ड माइनस डेल्टा एच बाय आर आर टी वन, इन दोनों को माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा, एल एन के इक्विलिब्रियम टू के इक्विलिब्रियम वन इक्वल्स टू डेल्टा एच बाय आर वन बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू, जो अपन लोगों ने पढ़ी थी इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेकंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ये मालूम किससे रिसेंबल कर रही है, इरिवर्सिबल में जब हम लोग K1 K2 करते थे वहां पे EA आता था, यहाँ पे डेल्टा एच आर हो गया। देखो दोनों में डिफरेंस, देखो पेज पलटो, पेज पलटो, और अपन ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे लिखा हुआ है, बस डिफरेंस यहाँ पे क्या है, वहां पे K2 है यहाँ पे K1 है, यहाँ पे डेल्टा, अब देखो कंफ्यूज हो गए इसलिए मैं दोनों कंपेयर करा रहा हूं। वहां पे आप पढ़ रहे हो डिफरेंट टेम्परेचर पे लिखा हुआ है, जहां से अरेनियस पढ़ा है, अरेनियस का सेकंड पॉइंट ही अपन ने डिफरेंट टेम्परेचर पढ़ा था। डिफरेंट टेम्परेचर पे ये बन रहा है एल एन के टू अपॉन के वन इक्व टू ई ए बाय आर ब्रैकेट में वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू लिखा हुआ है। देखो जब आप रिवर्सिबल की बात करोगे तो रिवर्सिबल में क्या होगा, के टू के वन हो जाएगा, के टू के वन हो जाएगा, और डेल्टा एच आर की जगह क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। और जब रिवर्सिबल की बात करोगे तो डेल्टा एच आर आ जाएगा, दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है। इसको बोलते हैं किरचॉफ इक्वेशन बोलते हैं, ये वन अपॉन ये आ जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये किससे रिसेंबल कर रहा है सर, ये रिसेंबल उसी से कर रहा है, किससे रिसेंबल कर रहा है, एल एन के टू के वन इक्वस टू, वहां पे क्या था, ई ए बाय आर वन बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू, इससे रिसेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो इससे रिसेंबल किया कि नहीं किया, कर गया। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा कभी डेल्टा एच आर ले लेते हैं कभी ई ए ले लेते हैं। तो ये किसके लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, लिखो जल्दी, लिख लिया बच्चों। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं चल क्या रहा है इसमें। चैप्टर बहुत भारी है, ऐसा थ्योरेटिकली भारी नहीं है,
मैथमेटिकली भारी सर, ये इतनी इक्वेशन, ये बन रहा है वो बन रहा है, बस छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी, सब अपन कर लेंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से बनते हैं, अरेनियस के इस वाले पोर्शन से। पीवाईक्यू देखना पता चल जाएगा। अब मालूम अब क्या होगा। अब ये चैप्टर यहां से इक्विलिब्रियम से लिंक हो गया। कहां से लिंक हो गया? इक्विलिब्रियम से लिंक हो गया। अब के इक्विलिब्रियम किससे निकलवा देंगे? वो कंसंट्रेशन वगैरह दे देंगे और जाके अरेनियस लगा देंगे उसमें। तो इसमें क्या होता है, यहीं से क्वेश्चनों में मिक्सिंग चालू हो जाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम वाली चीजें आपकी चीज होने लगेंगी, इक्विलिब्रियम वाली कि भाई आपको के सी के पी ये सब चीजें आने लगेंगी। चलो, अब अगर हम लोग बात करें तो सर जैसे अपन ने लिखा है, ध्यान सुनना बेटा, आर गैस कन्वर्ट इनटू पी गैस, ऐसा है कि नहीं? तो अगर इसका हम एनर्जी प्रोफाइल देखें, ध्यान से देखना, ऐसा हमने बनाया। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिखा, बात नहीं बेटा, और यहां पे लिख दिया क्या? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? डिफरेंट रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी को। यहाँ पे अपन डिफरेंट स्पीसीज प्लॉट करेंगे, उनकी यहाँ पे क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो बेटा अपने पास क्या है? ये है रिएक्टेंट, और ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट। ध्यान सुनना, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो अगर हम इसका वो बना रहे हैं तो कुछ ऐसा प्रोफाइल बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ये बन गया। ये क्या है? ये है एसी। एसी बोले तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, वो वाला एसी नहीं, एसी बोले तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है तो अब ध्यान सुनो, यहां पे थोड़ा अपन को यहां पे ध्यान रखना है। मुझे ये बताओ, फॉरवर्ड किसको बोलोगे? फॉरवर्ड इस डायरेक्शन को बोलोगे कि फॉरवर्ड इस डायरेक्शन को बोलोगे? ये जब फॉरवर्ड में जाएगा तो कौन सा बैरियर क्रॉस करना है उसे? ये वाला, ये वाला बैरियर क्रॉस करना है कि नहीं करना है? तो ये एनर्जी कौन सी कहलाएगी? ये भी एक एक्टिवेशन एनर्जी है, बैरियर क्रॉस। तो ये कौन सी कहलाएगी? फॉरवर्ड वाली। फॉरवर्ड वाली कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? क्योंकि भाई आप फॉरवर्ड में जा रहे हैं तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा तो जितना एक्स्ट्रा बैरियर क्रॉस करना होता है, जो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू क्रॉस होता है, वो क्या कहलाता है? एक्टिवेशन। क्या कहलाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड। अब मान लो अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाएगा तो क्या कहलाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो बैकवर्ड के लिए कौन सा बैरियर क्रॉस करना है उसे? यहां से लेके ऊपर वाला। ये क्या कहलाएगा? जल्दी बोलो। ये कहलाएगा ई ए बैकवर्ड। समझ में आया? क्या कहलाएगा? ई ए बैकवर्ड। ई ए बैकवर्ड। बैकवर्ड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो समझ में आया? फॉरवर्ड कौन सा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। बैकवर्ड कौन सा? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। अब आपको यहां से ऊपर चढ़ना है तो आपको ये बैरियर क्रॉस करना है, प्रोडक्ट को ये बैरियर क्रॉस करना है, रिएक्टेंट को ये क्रॉस करना है। करना है कि नहीं करना है? तो किस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है? बैकवर्ड में ज्यादा है कि फॉरवर्ड में? अब ऐसे ही मैं इन जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है इसमें? सर रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्जन आसान है कि प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में? अच्छा ये बताओ, रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में जाएगा कि प्रोडक्ट आसानी से रिएक्टेंट में? सर रिएक्टेंट आसानी से। क्यों? क्योंकि उसे कम बैरियर क्रॉस करना है, और प्रोडक्ट को ज्यादा। तो मुझे बताओ, रेट फॉरवर्ड की ज्यादा होगी कि बैकवर्ड की? सोच के बताना। रेट फॉरवर्ड की ज्यादा कि बैकवर्ड की? तो सर हम रेट की कैसे कंपेयर करेंगे? जो आसानी से कन्वर्ट होगा। आसानी से कौन कन्वर्ट होगा? जिसका बैरियर कम होगा। बैरियर कम मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम, और एक्टिवेशन एनर्जी कम मतलब कांस्टेंट बढ़ा। के इक्वल टू क्या होता है? भाई जितना ई ए बढ़ता है, के कम होगा कि नहीं होगा? अब आप खुद समझो, इसका बैरियर छोटा है तो के बड़ा आएगा, और इसका बैरियर बड़ा है तो के छोटा आएगा। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि बताओ, फॉरवर्ड का कांस्टेंट बड़ा कि बैकवर्ड का बड़ा? फॉरवर्ड का कांस्टेंट बड़ा आएगा क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। ये अपन लिख लेंगे, बस अपन एक रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना मुझे समझ में आ रहा है ग्राफ देख के कि इसका बैरियर कम है तो ये धड़ल्ले से प्रोडक्ट में जाएंगे, और बेचारा प्रोडक्ट को बहुत धक्का लगाना पड़ेगा तब वो रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि बैरियर ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है।
एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट कांस्टेंट छोटा। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट कम होता है, ये तो अपन को पता है। चलो अब सुनो पहले अब ध्यान से सुनना, ये अपन ने कर लिया। अच्छा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? इन दोनों का डिफरेंस यही कहलाता है डेल्टा एच आर, जो भी क्या होता है डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। और यही क्या होगा, यही क्या होगा, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, ये होता है। सर ये कैसे आ गया? आप देखो, मैं बता रहा हूं ये कैसे हो गया। सर ये फॉर्मूला आपने कैसे, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस कैसे, ये बताओ, ये बताओ। देखो सुनो पहले, सर ये तो सर आपने बताया था, ये कैसे आया? अच्छा ये बताओ, सुनो पहले, यहां देखो, ई ए फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच आर किसके बराबर है? ये बैकवर्ड के बराबर है। सही तो लिखा है, नहीं लिखा सही? देखो ये डेल्टा एच इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब देखो, मुझे माइनस डेल्टा एच नेगेटिव चाहिए, तो क्या बन जाए जल्दी बताओ, इसमें क्या बन जाएगा? डेल्टा एच आर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड। ये आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन इसमें डेल्टा एच नेगेटिव है, नेगेटिव क्यों है वो अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे तो अपन निकाल सकते हैं, अभी बताऊंगा ये इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा, इस पे अपन डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्यों है वो भी बताऊंगा अभी। या फिर आप ऐसे सोच लो, ये बताओ पी ज्यादा है कि आर ज्यादा है? आर ज्यादा है तो नेगेटिव वाला साइन बड़ा है, पॉजिटिव वाला छोटा, तो ओवरऑल क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और इसको नेगेटिव करने के लिए मुझे अपोजिट करना पड़ेगा। तो वो छोड़ो, ये यहां से अपन देख लेते हैं, ये अपने पास आ गया। अब ध्यान देना, ये हो गए मेरे पास, तो ये अपन ने क्या लिख दिया, डेल्टा एच आर। तो देखो इस रिएक्शन में अपन ने यही तो लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा? देखो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। चल, तो ये अपन ने कर लिया, ये अपने पास आ गया। यहां पे अपन क्या करने वाले हैं बेटा, दो केस बनाएंगे, दो केस अपन, तो ये समझ में आ गया। अच्छा ये तो ये क्या कहलाएगा, टी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये क्या है डेल्टा एच आर, और ये क्या है बेटा डेल्टा एच पी। इन दोनों का डिफरेंस वो है। हटा दें बेटा इसको, देखो ये है अपने पास, तो क्या केस हो सकता है, के एफ ग्रेटर देन के भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा, ये दोनों हो सकते हैं। और अब ये मैं इनका कंक्लूजन लिख रहा हूं, ये दिया है, तो इससे अपन क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सर इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि बात नहीं करो यार, के इक्विलिब्रियम क्या हो, ग्रेटर देन वन की लेस देन वन, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड तो ग्रेटर देन वन। अच्छा बताओ, मुझे बताओ, ये दिया हुआ है, तो रेट फॉरवर्ड की और रेट बैकवर्ड की किसकी ज्यादा होगी? फॉरवर्ड की ज्यादा होगी, फॉरवर्ड की ज्यादा होगी। एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ये बताओ, जो चीज फास्ट हो रही है मतलब जिसका के बड़ा है, मतलब उसके लिए बैरियर छोटा है, बैरियर छोटा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम, ये आ जाएगा।
ये मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ इससे? और ऐसे ही अब आपको इसमें बताना है क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है इसमें, जल्दी बताओ। के इक्विलिब्रियम क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, ई ए फॉरवर्ड, ई ए बैकवर्ड। जल्दी जल्दी बता, लिख लो पहले यहां तक। तो अपन एक एक पॉइंट कवर कर रहे हैं कि अपन चीजें सीख सकें, कैसे निकालते हैं, कैसे कमेंट करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो रिवीजन सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, और नोट्स भी। अब एक महीने बाद नहीं बोलना सर वो आपने कुछ बोला था, सर वो अब आ जाते हैं बच्चे, सर वो आपने लिक्विड सॉल्यूशन में वो एजोट्रोपिक मिक्सचर में कुछ एक लाइन बोली थी वो बता दो। वो तो नोट्स दिखाओ, नोट्स तो ऐसे हैं कि उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। एक महीने बाद पहले मैंने क्या बोला था तुम नहीं बता पाओगे, तुमने क्या बोला था तुम ये नहीं बता पाओगे, एक दिन पहले तुमने क्या बोला था। अद्भुत हो यार तुम जैसे लोग एक सदी में एक बार जन्म लेते हैं, फिर जन्म लेने के बाद भगवान नहीं बना, भगवान होता है बहुत हो गया, अब इसको ले जाके इसको फ्रिजर में रख देंगे, फिर फिर 400-500 साल बाद फिर निकालेंगे इसे भगवान, फिर धरती पे भेजेंगे। क्योंकि अत्याचार एक ही बार करवा सकते हैं, बार बार करवाएंगे लोग परेशान हो जाएंगे। अद्भुत लोग, भगवान भी सोचते हैं यार पृथ्वी पे उतारा जाए कि नहीं उतारा जाए, लोग झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। क्या लगा दें? लेस देन वन, उल्टा आ जाएगा, ये आ रहा है। अब चलो अच्छा ये ग्राफ बना के बता दो आप तो मुझे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या लिखा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ देख लो बस, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। मुझे बताओ रिएक्टेंट की एनर्जी ये है तो प्रोडक्ट के ऊपर या नीचे? देखो इतना तो मुझे पता है कि यार ये ऐसे जाएगा भाई, रिएक्ट आर सी मतलब आर उसका ए सी तो सबका सेम होगा। ये क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो, ये क्या बन जाएगा? ई ए फॉरवर्ड। बताओ बैकवर्ड का ज्यादा है कि फॉरवर्ड का ज्यादा है? बैकवर्ड। तो ये डिप इससे नीचे जाएगी कि ऊपर रहेगी? नीचे जाएगी, ऐसे नीचे तक जाएगी। नीचे तक जाएगी कि नहीं आएगी? आप खुद ही बोल रहे हो यार। देखो फाइनल स्टेप्स है में इसका डिफरेंस कम है और इसका डिफरेंस ज्यादा होगा तभी तो बड़ा निकलेगा ये। अब ये बताओ इसमें, अब ध्यान, ये क्या बन जाएगा? ये बैकवर्ड। और ये डिफरेंस क्या कहलाएगा, जल्दी बोलो, ये डिफरेंस क्या कहलाएगा? अच्छा इतना बता दो, इसमें डेल्टा एच आर पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव क्यों? क्योंकि डेल्टा एच आर होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है। इनिशियल वैल्यू कम है, फाइनल वैल्यू कम है। जैसे मान लो ये हो जाए 10 और ये हो जाए 50, तो 10 - 50 करोगे तो -40 आएगा। और नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? और नेगेटिव बोले तो एनर्जी रिलीज, क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। क्या बोलोगे बेटा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जानते हो ना? जैसे मान लो ये पेन है, पेन के पास अभी एनर्जी 50 जूल है, अपन ने कुछ इसकी रिएक्शन करा दी, 50 से इसकी 10 बची, तो 40 कहाँ गई? एटमॉस्फेयर में रिलीज की होगी। और रिलीज करने को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव से। कम हो गई। तो कम कब होगी? जब प्रोडक्ट, जब बेटा प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो जाएगी, उतना ही तो डिफरेंस आएगा। तो इस केस में क्या होगा? एक्सोथर्मिक। तो ऐसे पूछ लेंगे आपको, ऐसा ग्राफ दे देंगे, ऐसा बोल देंगे बताओ ये इसका नेचर क्या है रिएक्शन का। तो रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट कम, मतलब एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच आर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। डेल्टा एच आर क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट निकलती है। कहां से निकली होगी?
जो रिएक्टेंट के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो उसने रिलीज कर दी, तो उसकी क्या हो जाएगी, कम। इस केस में क्या होगा आप बताओ, इस केस में कैसा बनाओगे, प्रोडक्ट ऊपर होगा, रिएक्टेंट नीचे होगा। देखो यही कमेंट तो अपन ये देख के बोल रहे थे, अपन ने क्या बोला था, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो ये स्लो होगा, और बैकवर्ड स्लो होगा, फॉरवर्ड फास्ट होगा। तो यही सब तो कंक्लूजन अपन ने यहां लिखे हैं, देखो ये सब कंक्लूजन लिखे कि नहीं लिखे, फॉरवर्ड फास्ट बैकवर्ड स्लो। और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो इसका के फॉरवर्ड का कांस्टेंट बड़ा और के बैकवर्ड का कांस्टेंट छोटा। ये तो किया है अपन ने। अगर यहां पे हम रिएक्टेंट बोल दें तो बताओ प्रोडक्ट कहां आएगा, जल्दी बोलो, ऊपर के नीचे। अगर रिएक्टेंट यहां है तो प्रोडक्ट यहां आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, जल्दी बोलो सर, ये कहलाएगी ई ए, किसकी, फॉरवर्ड। ये क्या कहलाएगा, ई ए बैकवर्ड। और ये डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा एच आर। और डेल्टा एच आर पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो क्या सा, एक्सो या एंडो, एंडो, एंडो थर्मिक रिएक्शन। समझ गए, क्या बोलेंगे इसे अपन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ग्राफ देख के आप रीड कर लोगे एक्सो है कि एंडो। हाँ, अगर जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एनर्जी इनिशियल से ज्यादा है तो उसने एब्जॉर्ब की होगी, तभी तो बड़ी होगी। अब जैसे मान लो आप यहाँ 100 रुपये लेके आए और घर लेके 200 जाओ, कहीं से कुछ जुगाड़ किए, बढ़ गया आप पे, तो क्या बोलोगे, आपके पैसे प्लस में कि माइनस में, प्लस में। अब 100 रुपये लेके आए और घर 50 लेके जा रहे हो, माइनस में हो कि नहीं हो, नेगेटिव में हो। नेगेटिव मतलब खर्च कर देना। तो ऐसे ही जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी अपन ने देखा इसके पास इतनी है, और जब रिएक्शन कराई तो उससे कम हो गई, मतलब उसने रिलीज कर दी, कम हो गई तो देखो ये कम हो गई, और बढ़ गई तो ऊपर, कम हो गई तो नीचे। ये इतना रेफरेंस है, इससे बड़ा तो ऊपर, कम हुआ तो नीचे। नीचे कब आएगा, जब रिलीज करेगा तो नेगेटिव, रिलीज करेगा तो नेगेटिव, एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव। रिलीज करने को बोलते हैं एक्सो और एब्जॉर्ब करने को बोलते हैं एंडो। समझ में आ गया, चलो। तो ये अपन लोगों ने बात कर ली कि भाई इस तरीके से हम लोग कमेंट कर सकते हैं। अब इसमें ये बताओ फॉरवर्ड क्या होगा, फॉरवर्ड फास्ट, बैकवर्ड स्लो, ये भी बोल सकते हैं। फॉरवर्ड क्या रहेगा, फास्ट, और बैकवर्ड क्या रहेगा, स्लो। इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड क्या रहेगा, स्लो, और बैकवर्ड क्या हो जाएगा, फास्ट। ये सभी ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई एक इक्विलिब्रियम, एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम अटेंड कर रही है, लेकिन उसका फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है और बैकवर्ड स्लो है, मतलब इसकी बात चल रही है। ये क्या हो जाएगा, फास्ट, ये क्या हो जाएगा, स्लो। इसमें क्या लिखोगे, ये क्या बन जाएगा, स्लो, ये क्या बन जाएगा, फास्ट। और मतलब इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड कैसा है, फास्ट है, बैकवर्ड कैसा है, स्लो है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉरवर्ड कैसा है, स्लो, और बैकवर्ड कैसा है, फास्ट। ये कैसे भी देखो, अब एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करेगा उसे पूछना क्या है, बस अपन हर चीज को बताने के लिए तैयार हैं। फास्ट स्लो, ज्यादा कम, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी कम ज्यादा, डेल्टा एच आर पॉजिटिव नेगेटिव, क्या पूछना है वो अपन बता देंगे। अच्छा, अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करता है क्या, नहीं करता है। लेकिन हमने तो देखा यार, कैटलिस्ट तो तबाही मचा देता है। देखो हो क्या रहा है, जैसे मान लो प्रेजेंस ऑफ, जैसे मान लो अपन ने क्या किया, ध्यान सुनना, हुआ क्या है, अपन ने क्या देखा, एक चीज हमने देखी थी कैटलिस्ट डेल्टा एच आर को चेंज नहीं करता है। एक्टिव इन देखो, जैसे मान लो अपने पास कोई रिएक्शन है, ये लिख लिया यहां तक। अब देखो थोड़ा कैटलिस्ट का और इफेक्ट पढ़ लेते हैं इक्विलिब्रियम पे। अपन ने नॉर्मल पढ़ा है, नॉर्मली क्या पढ़ा है, कैटलिस्ट क्या करता है, देखो ये रिएक्टेंट है, तो मान लो ये अपन प्रोडक्ट लेके आ गए, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये रिएक्टेंट, ये है। ये किसके लिए है,
रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अब आप बताओ, आप कैटलिस्ट यूज करोगे तो क्या होगा? ये क्या करेगा? कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट क्या करेगा? दोनों की ही एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा। देखो ये विदाउट कैटलिस्ट, ये विद कैटलिस्ट। तो अभी पहले सुनो, पहले पहले एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ रही थी? ये आ रही थी विदाउट कैटलिस्ट। अब कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो ये भी डाउन हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे ही जो एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, अब वो क्या हो जाएगी बेटा? ये वाली। तो कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। क्योंकि ये पीक को कहां ले आया? नीचे। तो ये कौन सा है मेरा? ये है कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट वाला है, और ये क्या है? विदाउट कैटलिस्ट। ये ई ए फॉरवर्ड लिख रहे हैं, और ये क्या लिख रहे हैं? ई ए बैकवर्ड। तो नो डाउट अब होगा क्या? अपन लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा? एल एन, देखो, के इक्विलिब्रियम क्या है? जल्दी बोलो। एल एन ए फॉरवर्ड ए बैकवर्ड माइनस डेल्टा एच आर बाय आर। रुको रुको रुको, ये अपन ने लिखा हुआ है डेल्टा एच बाय आर। कहां गया? डेल्टा एच आर बाय आर टी, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बताओ, इसमें मैं कैटलिस्ट डालूं तब भी डेल्टा एच आर वही रहेगा, और डालने के बाद भी वही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो क्या इक्विलिब्रियम में कोई चेंज आएगा? नो चेंज। नो। जैसे हम नो चेंज इन के इक्विलिब्रियम, बट के एफ एंड के बी बोथ, दोनों चेंज हो जाएंगे। बोथ आर चेंज। और चेंज ऐसे होंगे कि के इक्विलिब्रियम क्या था? के इक्विलिब्रियम क्या था? के फॉरवर्ड के बैकवर्ड। अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डाउन हुई कि नहीं हुई? तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है। और दोनों देखो, दोनों चेंज होंगे और दोनों इंक्रीज होंगे सेम एक्सटेंट से। अगर के फॉरवर्ड डबल होगा तो के बैकवर्ड भी डबल हो जाएगा। तो ये भी डबल, ये भी डबल, डबल डबल का इफेक्ट में पड़ जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम देखो, हमें ऐसा लगता है कि सर ये कांस्टेंट को कोई चेंज नहीं कर रहा है तो इनको भी चेंज नहीं करेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। और कैसे? सेम एक्सटेंट से, सेम एक्सटेंट से बढ़ेंगे। तो ये कैंसिल हो जाते हैं, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। हमें ऐसे लगता है कि सर कैटलिस्ट ने तो के फॉरवर्ड भी बढ़ा दिया, के फॉरवर्ड बढ़ाएगा तो के बैकवर्ड भी बढ़ाएगा। अगर के फॉरवर्ड को उसने 3 टाइम किया है तो बैकवर्ड को भी 3 टाइम ही करेगा, और वो 3 कट जाएंगे, इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाएंगे। तो ऐसा होता है। अगर अपने पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो अगर हम कैटलिस्ट डालेंगे तो क्या करेगा? मैकेनिज्म चेंज करेगा। तो फॉरवर्ड की एनर्जी को भी कम करेगा, तो बैकवर्ड की को भी वो कम करेगा, दोनों को कम करेगा। और दोनों कम ऐसे करेगा कि इक्विलिब्रियम पे हाँ, होता क्या है कैटलिस्ट की जब हम विदाउट कैटलिस्ट यूज करते हैं तो इक्विलिब्रियम मान लो 2 दिन में आ रहा है, और कैटलिस्ट डाल देंगे तो एक घंटे में आ जाएगा। दोनों की मैकेनिज्म को चेंज करके एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरवर्ड की अकेली डाउन कर रहा है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों की इंक्रीज कर, दोनों की डिक्रीज करता है। और ऐसे डिक्रीज करता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड ही बढ़ जाती है और बैकवर्ड ही बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? सेम एक्सटेंट से बढ़ती है। तो यहीं तक अपना इक्विलिब्रियम वाला पूछा जाता है। ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये विद कैटलिस्ट है। डेल्टा एच आर को कैटलिस्ट चेंज नहीं करता है, बढ़ाएगा सेम एक्सटेंट से। देखो,
रिवर्सिबल। अब किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स। ये होता कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में होती, इतना तो समझ में आता है। चलो हाँ, अब जैसे मान लो अपना बेटा ए से बी में कन्वर्जन हुआ, तो ये कैसे कैसे हुआ? ए से एक्स गया, एक्स से कहाँ गया बेटा? बाय, एक्स से बाय, और फिर बाय किस में कन्वर्ट हुआ? बी में। ऐसे कुछ होगा। तो ये अपने पास दी गई है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। ऐसे स्टेप में हो रही है। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, चीजें बस कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपन लोग, ये हो गया या तो ऐसे दिया रहेगा। अब ध्यान देना। अब सर इनके प्रोफाइल कैसे बनती? एनर्जी प्रोफाइल, जो अपन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी प्रोफाइल बोलते हैं। कि इससे हमें एनर्जी के बारे में पता चलता है कि रिएक्टेंट कितना कैरी कर रहा है, प्रोडक्ट कितना कैरी कर रहा है, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, प्रोडक्ट की क्या है, ये सब चीजें अपन को पता चल। तो अपन अब इसका क्या एनर्जी प्रोफाइल बनाने वाले हैं। अब मान लो एनर्जी प्रोफाइल बेटा ऐसा दिया है, ध्यान से देखना। यहां लिखा है पोटेंशियल एनर्जी। अब कैसे हम रीड करते हैं वो सब मैं सिखाने वाला हूं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखना। मुझे बताओ इसमें इंटरमीडिएट कितने हैं? दो, एक्स और वाई इंटरमीडिएट है। तो अपने पास मान लो बेटा रिएक्टेंट ए हो गया, रिएक्टेंट ए हो गया। तो पहली पहली स्टेप में क्या बन रहा है? एक्स। तो मान लो अपन ने क्या किया, ये बनाया, अपन ने बेटा एक्स बनाया, ये आ गया एक्स। यहां पे क्या बन गया बेटा? एक्स। फिर एक्स किस में कन्वर्ट होगा? बाय में। मान लो ये आ गया अपना बाय, बाय फिर किस में कन्वर्ट हुआ? मान लो ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, टेंशन नहीं लो सर आपने ये पहली बड़ी की, कोई दूसरा कर सकता है, ये वाली कोई सी भी बड़ी कर सकते हो आप, पीक अपन ने ऐसे बना दिया। अब बस अपन अपन उसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा भी हो सकता था, अरे ऐसा नहीं, टेंशन नहीं लो, ऐसी भी हो सकती थी, ऐसी भी, कुछ भी हो सकता है। अपन को तो बस पीक पकड़ना है बस। अब देखना है यहाँ पे बेटा, अब ये बताओ यहां से यहां तक की कौन सी स्टेप 1 है कि नहीं है? तो अब ये बताओ जब ए एक्स में कन्वर्ट हुआ होगा तो बीच में कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह हुई होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? जल्दी बोलो, इसको बोलेंगे ए सी बन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन। इसको क्या बोलोगे? यहां पे क्या बन गया? एक्स, एक्स किस में जाएगा? बाय में। तो ये कौन सा कहलाएगा बेटा? टॉप वाला ए सी टू। ए सी टू बोले तो देखते जाओ यहां पे, फिर बाद में लेबलिंग करना दिक्कत। ए सी टू ये क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। ए सी थ्री। ए सी थ्री का जब बाय किस में आया होगा? बी में। अब मुझे ये बताओ पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होगी? पहली स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी, पहली स्टेप में ए से कहां जा रहा है? एक्स। तो ए से एक्स जाने के लिए कितना बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा उसे? ये वाला क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बेटा? ये वाला क्रॉस। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ई ए वन। देखते जाना, ई ए वन। मतलब इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी लगने वाली है वो ई ए वन हो गई। वन हुई कि नहीं हुई? अच्छा तो ई ए टू कौन कहलाएगा? जल्दी बोलो। ई ए टू एक्स से बाय। तो एक्स से बाय जा रहे हैं तो मैं यहां से लूं कि यहां से लूं? यहां से लाइन खींचनी पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं है। तो ये कौन सा कहलाएगा? ई ए टू। जो अपन ने सीखा है वही है, टेंशन नहीं लो कि यहां से सर ये दूसरा हो जाएगा। अच्छा तो ई ए थ्री कौन सा होगा? ई ए थ्री कौन सा होगा? बाय से यहां तक, ये क्या बन जाएगा? E A3। अब रुक, अभी यहां देखो। अब मुझे ये बताओ, अभी लिखना नहीं क्योंकि अपन बहुत सारी चीजें इसमें चेंज करेंगे। अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर क्या होगा? इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर, इस रिएक्शन का डेल्टा, इसको एच आर वन बोल दिया। इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर टू, इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर थ्री। जल्दी मार्किंग कराओ मुझे, जल्दी मार्किंग कराओ, लिखो नहीं, मार्किंग कराओ कौन सा होगा? ए से एक्स, ए का ये है, एक्स का ये, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? जल्दी बोलो। डेल्टा एच आर वन। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? जल्दी बोलो। डेल्टा एच आर टू। और डेल्टा एच आर थ्री कौन सा कहलाएगा? सर ये कहलाएगा डेल्टा एच आर थ्री। सब लेबलिंग हो गई, कोई टेंशन तो नहीं है।
अपन ने बस मालूम क्या किया, बस इतना सा किया है, इसको भूल जाओ, इसको एक तो यहां पे हाथ रखा छुपा लिया, ये पहला हो गया। पहला हो गया। पहले में जो जो करते थे, मान लो ये सिंगल स्टेप होती तो ये होता एक्स, ये होता ये और एक्स, इसको छुपा लो तो ये क्या बन जाएगा, ये वन बन जाएगा, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा एच आर वन। ये कौन सा बन जाएगा, डेल्टा एच आर टू। ये क्या बन जाएगा, डेल्टा एच आर थ्री। मान लो ओवरऑल रिएक्शन का कोई पूछे तो क्या बनेगा, डेल्टा एच आर ओवरऑल। ओवरऑल क्या हो रहा है, ए कहां जा रहा है, बी में, तो ए और बी का ही देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, जल्दी बोलो, डेल्टा एच आर ओवरऑल रिएक्शन का। बताओ, कोई अपन ने कोई नई चीज नहीं पढ़ी है, जो अपन ने पढ़ा था उसी को कंबाइन करके लिख दिया। अच्छा, कोई आपसे बोले थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप की थ्रेशोल्ड क्या होगा, जल्दी बताओ। ये पीक होगी कि नहीं होगी, यहां से यहां तक की क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक का क्या कहलाएगा, ये जल्दी बोलो, TE2। वैसे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि, चलो ये TE2, ये क्या कौन सा कहलाएगा, T3, ये कौन सा कहलाएगा, T1। वन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो हर एक इंडिया, अच्छा ये बताओ, अब वहां पे तो लिखा नहीं है कौन सी स्लोएस्ट है, कौन सी RDS है, तो आपको क्या सिखाया था, जिसका पीक जितना ऊपर वो सबसे स्लो। तो सबसे पीक ऊपर ऊपर किसकी है, तो ये RDS, तो RDS कौन सी बन जाएगी, थर्ड स्टेप। समझ में आया, ये अपन ने पढ़ा था ना जब अपन सिंपल और मल्टी स्टेप रिएक्शन, सिंपल और कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे, तो RDS कौन सा है, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप RDS और स्लोएस्ट। थर्ड स्टेप क्या है, RDS एंड स्लोएस्ट। बनाओ जल्दी फिर, तो ऐसे अपन रीड कर लेंगे, कुछ भी दिया होगा। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 1, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 2, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3, इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, पहली रिएक्शन की डेल्टा एच आर, दूसरी रिएक्शन की, तीसरी रिएक्शन की ओवरऑल। जब पहली स्टेप एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, जल्दी देख के बताओ, पहली स्टेप एक्सो की एंडो, जल्दी बोलो, पहली स्टेप एक्सो की एंडो, एंडो क्यों, क्योंकि ज्यादा हो गई। दूसरी स्टेप एक्सो की एंडो, तीसरी एक्सो, ओवरऑल, ओवरऑल, ओवरऑल मतलब ये, तो ये एंडो, ये भी एंडो, और ये एक्सो, ओवरऑल एक्सो। ऐसे भी पूछ सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक एंड ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सो और एंडो। बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। तो जो भी चाहें वो अपन कमेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी स्टेप रख रही है, थर्ड, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थर्ड। तो RDS कौन सी है, लिख लेना, थर्ड स्टेप इज द RDS। क्यों, क्योंकि उसकी बैरियर या थ्रेशोल्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पीक थर्ड की है। सबसे ज्यादा पीक किसकी है बेटा, थर्ड की, T2, T3, T1। तो RDS कौन सी है इसमें, थर्ड स्टेप RDS या स्लोएस्ट, क्योंकि उसकी पीक सबसे ऊपर है, उसकी पीक सबसे ऊपर है। तो अपन अगर रेट लॉ लिखेंगे तो किसका लिखेंगे, थर्ड का लिखेंगे, और थर्ड में जो भी इंटरमीडिएट आ रहे होंगे उनको अपन रिप्लेस करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। चलो चलो, अब अपन बात करने वाले हैं, जैसे मान लो सेकंड का K2, बात नहीं करो बेटा, थर्ड का K3, रेट कांस्टेंट दिए गए, K1, K2, K3 दिए गए। तो मान लो, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो आपसे बोल दिया K ओवरऑल, ओवरऑल K क्या आएगा। मान लो ओवरऑल K आपने बनाया, देखो अपन लोग करते थे ना कि एक को दूसरे से रिप्लेस कर देते तो K1/K2 इस टाइप का कुछ कुछ बनता था। मान लो इसका ओवरऑल, मान लो ऐसा आ गया, K1 की पावर X आ गया, K2 की पावर Y आ गया, K3 की पावर Z आ गया, ऐसा गिवन है।
ये अपन ने, ये अपने पास है। अब अपन से क्या पूछेंगे, ई ए ओवरऑल, ओवरऑल ई ए निकालना है, या ये नेट निकालना है, या टोटल ये निकालना है। ये कैसे निकालोगे, ये अपन को पता है, या गिवन है, गिवन है, या अपन ने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ये अपन ने गिवन था, ये मान लो ये गिवन था। अब ई ए ओवरऑल निकालना है। क्या निकालना है, ई ए ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। सुनो कैसे निकलेगा, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, टाइम कम है अपने पास। अब ये बताओ बेटा कि मैं के को क्या लिख सकता हूं, ध्यान सुनो, के को क्या लिख सकता हूं, ए ओवरऑल ई माइनस ई ए ओवरऑल लिख दिया बाय आर टी। ये कर लिया कि नहीं कर लिया। अब देखते जाओ, अभी बोलोगे सर ये तो बहुत आसान था। पावर एक्स, पावर बाय, मान लो तीन ही चार हुए तो पी क्यू आर एस ऐसे आ जाएंगे। अब बताओ इसको मैं कम, इसको अगर मैं कंबाइन करूं तो क्या ले सकता हूं, जल्दी बोलो। ए वन की पावर एक्स, ए टू की पावर बाय, ए थ्री की पावर जेड। ऐसा बन गया कि नहीं बन गया, अरे बना कि नहीं बना, बन गया। अब बताओ ये क्या बनेगा, किसको ले क्या ले सकते हो इसको, टू एक्स, इतना समझ में आ रहा है। ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या मैं ऐसे ले सकता हूं, अरे यार, ई की पावर माइनस एक्स ई ए वन प्लस बाय ई ए टू प्लस जेड ई ए थ्री बाय आर टी। तो क्या हम कंपेयर नहीं कर सकते इससे, ओवरऑल बाय आर टी। तो क्या आ गया जल्दी बताओ, इसको जैसे ही आपने कंपेयर किया तो क्या बन गया, कंपेयर करो, तो ई ए ओवरऑल या नेट या इफेक्टिव भी बोल देते हैं, नेट बोलते हैं या इफेक्टिव, तो क्या बन जाएगा जल्दी बोलो। ऐड कर दो, यही तो आएगा, जो पावर आ रही है वो मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो एक्टिवेशन एनर्जी को, यही तो निकला। तो ये अपन रिजल्ट याद रखेंगे, जब भी अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो अपन क्या करेंगे, रिजल्ट याद रखेंगे। ये किसके लिए बेटा, कॉम्प्लेक्स, ये अपन को ध्यान रखना है। जल्दी लिखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कुछ ना कुछ ओवरऑल कांस्टेंट होगा, वो दिया गया है, और एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जाएंगी, तो क्या करेंगे डायरेक्ट, अगर ऐसा ये मल्टीप्लाई में है तो अपन क्या करेंगे, ऐसा बन जाएगा देखो। तो बार बार थोड़ा अपन डेराइव करेंगे, बार बार लिखेंगे। अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगी, मान लो x की पावर बाय -2 तो यहाँ क्या कर दोगे, -2 कर दोगे बाय की जगह। मान लो z -हाफ है तो z कितना हो जाएगा, -हाफ आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा अपने पास। ये अपन जो माल तैयार कर रहे हैं रेडीमेड, जब जरूरत पड़े उठा लो, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आया डेराइव कर रहे हैं। वो ये कब कब तैयार किया है उसे रिवाइज करोगे तब तो दिमाग में रहेगा। चलो हो गया बेटा, चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी।
लिखते जाओ जल्दी। कंसीडर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन taking place in three step with rate constant K1, K2 and K3 respectively. The overall rate constant K is given by the expression K equals to under root K1 into K3 by K2. If the activation energy of three steps are 60, 30 and 10 kilojoule per mole respectively, then the overall EA of reaction dash dash kilojoule per mole. चलो जल्दी कर लो, लिखने में ही टाइम लगेगा, आंसर में थोड़ा टाइम लगना है। ओवरऑल रेट कांस्टेंट के गिवन है, अपन को एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। क्या निकालना है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। शायद 25 या 24 का है, पता नहीं कब का है। शायद 24 का था शायद। तो जल्दी करो यार। एक्स K2 बाय K3Z तो क्या बनता है? ई है, जल्दी बोलो। ई ओवरऑल एक्स E1 बाय E2 ZEA3, यही आएगा कि नहीं आएगा? चलो जल्दी से बता दो, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ एक्स वाई जेड के टर्म में? के इक्वल टू क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। K1 की पावर आधा, K2 की पावर माइनस आधा, K3 की पावर हाफ। ये हो गया कि नहीं हो गया? तो बताओ ये इफेक्टिव क्या बन जाएगा? हाफ EA1 माइनस हाफ EA2 प्लस हाफ EA3। अरे यही तो करना था यार। अब छाप दो वैल्यू। 60 का आधा 30 माइनस 30 का आधा प्लस 10 का आधा, कितना हो गया? 30 माइनस 15 प्लस 10 कितना आ गया? अरे यार 5, 20 आ गया। आ गया 20। बताओ कितना टाइम लगना था? मुश्किल से 30 सेकेंड। देखा जाए तो क्वेश्चन बड़ा है, पहले लिखो फिर उसको कंबाइन करो फिर रिजल्ट। या अपन को आसान क्यों पड़ गया? क्योंकि अपन को ये पता, स्टार्टिंग में बच्चा क्या करेगा, नहीं है पता तो वो ऐसे लिखेगा, फिर ओवरऑल लिखेगा, फिर देखेगा, फिर यहाँ पे नंबर वैल्यू पुट कर देगा, यहाँ यहाँ पुट करेगा 60, यहाँ यहाँ 30, यहाँ 10, फिर सब समेट के लाएगा, पूरा करेगा, फिर जाके बनेगा। तो अपन को डायरेक्ट रिजल्ट ही पता है कि नहीं है बेटा? देखो
ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो टाइम डिपेंड। देखो सिंपल सी बात रहती है यार, देखो रिवीजन करोगे तो आप अगर एग्जाम से पहले चीजों को टाइम दोगे तो 3 घंटे सुकून में निकलेंगे, एकदम अच्छा फील करोगे, जो चीज पढ़ोगे एकदम सामने आ जाएगी, फ्लैशबैक अच्छा रहेगा। जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं ना, जो अपन ने पढ़ा होता है उस टाइप का क्वेश्चन अपन को दिख जाता है, तो पूरी चीजें एकदम क्लियरिटी से नजर आती हैं। और जो चीज अपन ने रिवाइज नहीं की होती, लगता है बन जाएगा, तो उसको फिर पूरी मेहनत करनी पड़ती 3 घंटे एग्जाम हॉल में। तो एग्जाम हॉल में अगर कंफर्टेबल रहना है तो एग्जाम हॉल से पहले, एग्जाम से पहले अपन को अनकंफर्टेबल ही रहना पड़ेगा, मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। वो चीजें देखो, दो चीजें हैं, एक चीज अपन कर, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी, बनेगी, लेकिन टाइम कब कम लगेगा, कब आसानी से होगा, जब रिवीजन ज्यादा होगा, चीजें लगभग अपन को विजुलाइज होता है। अगर ये चीज विजुलाइज हो जाएगी तुरंत देखो, तुरंत आंसर आ जाएगा, और विजुलाइज नहीं है तो पूरा का पूरा डेराइव करोगे। अरेनियस, पहले अरेनियस सोचोगे, अरेनियस ही याद नहीं आ रही, याद अधूरी, फिर सोचोगे, एक आध दो वेरीफाई मारोगे, टेम्परेचर बढ़ता है तो कि ये बढ़ता है मतलब नीचे आ रहा होगा, एक्टिवेशन थोड़ा थोड़ा करोगे, ऊपर नीचे करके चीजें लाओगे। यही तो करते हैं जब भूल जाते हैं। भूलते तो क्या करते हैं, जो थोड़ी बहुत आधी अधूरी चीजें याद होती है उनको लिंक करके फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उनको अपन क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो उसमें क्या लगता है टाइम, बस 3 घंटे तो फिक्स है। ऐसा थोड़ा है कि तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं, चलो यार 3.5 ले लो। बेटा कौन सा फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है बता दो। चलो अब एक और कर रहे हैं अपन, हो गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये क्वेश्चन था अपना, चलो एक आध और कर लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, 2NO गैस कन्वर्ट इनटू 2NO2 गैस प्लस O2, बात नहीं करो, कन्वर्ट इनटू 2NO2 गैस, ये है। अब इसमें स्टेप 1 दी गई है, NO प्लस NO, किस में कन्वर्ट हो गया, NO प्लस NO, ये बन गया N2O2। एक के फॉरवर्ड दिया हुआ है, एक दिया हुआ है के बैकवर्ड, ये दिया हुआ है। स्टेप 2 दी गई है बेटा, N2O2 प्लस O2, ये दिया गया है बेटा K2, ये बन रहा है 2NO2। ये अपनी क्या दी गई है, स्लो दी गई है। K1 0.2 है, K फॉरवर्ड, K बैकवर्ड है 0.4 एंड K2 है 0.02। E A फॉरवर्ड है 10 किलो जूल पर मोल, E A बैकवर्ड है 20 किलो जूल पर मोल, एंड E A2 है आपकी 100 किलो जूल पर मोल। फाइंड फर्स्ट, फाइंड order of reaction, overall rate constant, overall activation energy। ये निकालना है। टेंशन लिक्विड सॉल्यूशन की हो रही है, ये तो चल रहा है तब ये परेशानी है, लिक्विड तो कब पड़े थे, हो गया, हो गया। चलो अच्छा बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा कि नहीं लिखा,
सबसे पहले बताओ स्लो कौन है, सेकंड स्टेप। तो अपन आरडीएस मेथड से क्या कर रहे हैं, अपन रेट लिख रहे हैं, आरडीएस मेथड से अपन रेट लिख रहे हैं। तो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, रेट क्या हो जाएगी, K2 N2O2 एंड O2। अब मुझे बताओ ये N2O2 इंटरमीडिएट है कि नहीं है, इसको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड के एफ अपॉन के बी का सहारा लेंगे इक्विलिब्रियम का। ये इक्विलिब्रियम है वो फास्ट है, नहीं लिखा मतलब फास्ट इक्विलिब्रियम ही मानते हैं। क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, N2O2 अपॉन NO का होल, इस ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जल्दी से बताओ ये रेट क्या बन जाएगी, जल्दी बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन K2, ये क्या बन जाएगा, के एफ अपॉन के बी, यही आया कि नहीं आया, के एफ अपॉन के बी इंटू, इंटू जल्दी बोलो, O2 एंड NO का स्क्वायर, यही आ गया कि नहीं आ गया। अरे ये रेट बन गई कि नहीं बन गई। सुनो अब सुन लो पहले, अब ये नहीं करना, सुनो ये एजम्पशन नहीं मान लेना कि सर इसका कोएफिशिएंट 1, इसका भी, इसकी पावर 1, इसका 1, इसका 2, 2 तो सर ये एलिमेंट्री, एलिमेंट्री नहीं है। जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके स्टाइकोमेट्री से, हाँ अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसकी स्टाइकोमेट्री ऑर्डर से मैच भी कर भी सकती है और नहीं कर। अगर एलिमेंट्री है तो 100% करेगा ही करेगा। सबसे पहले आंसर बताओ, ऑर्डर कितना आ गया, 3, वेरी गुड। 3 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर, 3 आ गया आंसर। इसका ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या बन जाएगा, K2, के फॉरवर्ड, के बैकवर्ड, जल्दी बताओ कितना होगा इसका आंसर, 0.4 पॉइंट, अरे 0.4 नहीं सॉरी, 0.02 इंटू 0.2 अपॉन 0.4, यही आएगा कि नहीं आएगा। कितना बन गया जल्दी बोलो, 0.01, ये आ गया कि नहीं आ गया, चलो 0.01। अब जल्दी से बता दो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा तो ये के है कि नहीं है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, K2 की पावर 1, के फॉरवर्ड की पावर 1 और के बैकवर्ड की पावर -1, आ गया कि नहीं आ गया। तो बताओ ई ए ओवरऑल कितनी हो जाएगी, ई ए फॉरवर्ड की पावर 1 प्लस ई ए फॉरवर्ड नहीं, ई ए 2, 2 आएगा ना। तो अच्छे से लिखते हैं यार, टाइम हो गया तो जल्दी जल्दी निपटा दे। ई ए क्या लिखोगे बेटा, 1 इंटू ई ए 2 प्लस 1 इंटू ई ए, जल्दी बोलो, फॉरवर्ड, -1 इंटू ई ए बैकवर्ड, यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जल्दी बताओ कितना हो गया, जल्दी बताओ, ई ए 2 कितना है, 100 प्लस 10 -20, तो कितना हो गया, 90, आ गया कि नहीं आ गया। तो पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, ये इक्वेशन दे देंगे, ओवरऑल पूछ लेंगे, ऑर्डर पूछ लेंगे, ओवरऑल रेट कांस्टेंट पूछ लेंगे, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेंगे, पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं, सभी हो जाएगा अपना अगर आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलो लिख लिया, चलो हटा दें बेटा। फॉर पैरेलल रिएक्शन, वैसे अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ना पूछा जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि बेटा ए अपना किस में जा रहा है,
बी में और सी में। इसका कांस्टेंट K1 है, इसका कांस्टेंट K2 है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 1 है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? EA2। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल निकालनी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या निकालनी है? ओवरऑल। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी, मतलब मुझे क्या निकालना है? EA ओवरऑल या इफेक्टिव, ये बताना है। अच्छा, तो पहले रिएक्शन में क्या होता था? के ओवरऑल क्या होता था? सब भूल गए। K1 + K2। K1 + K2 होता था कि नहीं होता था? मालूम है? अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि ये प्लस में आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई में होता तो पावर ऐड हो जाती। अगर आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला छाप दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। जैसे अगर मैं इसका फॉर्मूला छापूं, देखो मैं फॉर्मूला अगर मैं छापूं तो होगा क्या यहाँ पे? अगर मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला छाप रहा हूं तो क्या बनेगा? A e⁻, EA - EA/RT। ये इसको लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखोगे? A1 e⁻ -EA1/RT प्लस A2 e⁻ -A2/RT। बताओ ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? अब इससे पहले क्या था? देखो इससे पहले जुगाड़ क्या हो गई थी? उससे पहले जुगाड़ ये हो गई थी कि बेटा ये जो था ना, कहाँ गया? ये मल्टीप्लाई में आ रहे थे तो पावर ऐड हो गई थी, डायरेक्ट कंपेयर कर लिया था। किया था कि नहीं किया था? अब क्या करें बताओ? अब क्या करें? अब भी अपने पास जुगाड़ है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करो, डिफरेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में। अच्छा ये बताओ, सुनो पहले, अब डिफरेंशिएट तो कर रहे हैं। -1/x का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा? क्या होगा? ये लिख दो तो बाकी वो आसान हो जाएगा लिखना, इसलिए बता दिया। सबसे पहले क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट करते हैं, -a हो जाएगा। और x की पावर -1 का क्या होगा? -1 बाहर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और x की पावर -1 है तो एक और कम होगा, -2। -2 बोले तो स्क्वायर। सही क्या होता है? A/x। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बस अब छाप दो जल्दी। सुनो, ये सुनो पहले, क्या ऐसा ये इसलिए लिख दिया ताकि इनमें ना अटको, ये एक का कर लोगे फिर दूसरे में अटकोगे। तो हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। अब देखो ऐसे तो कुछ बन नहीं रहा है तो अपन ने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट किया तो क्या बन गया? जल्दी बोलो। A e⁻RT²। ई की पावर -EA/RT। ये बन गया कि नहीं बन गया? ध्यान से देखना। इक्वल्स टू, अभी आप खुद समझ जाओगे सर आपने डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि इतना अपने पास टाइम नहीं है बताने को। अच्छा अरे यार इसका तो लिखना ही भूल गए पूरा। क्या लिखोगे जल्दी बोलो? EA1/RT² ई की पावर -EA1/RT प्लस A2 EA2 RT²। जल्दी बोलो क्या बनेगा? ई की पावर -EA2/RT। अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? के ओवरऑल। के ओवरऑल लिखा है कि नहीं लिखा है? तो EA/, और अच्छा क्या क्या निपटा दें? अरे सब निपटा के नहीं निपटा? निपटा। ये क्या बन गया? E * के ओवरऑल आ गया कि नहीं आ गया? इक्वल्स टू
E A1 बाय K1, ये भी तो K1 हो गया, प्लस EA2 K2, ये हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से बताओ EA ओवरऑल क्या हो गया? ओवरऑल जल्दी बोलो क्या हो गया, जल्दी बोलो। K1 EA1 प्लस Ka2 EA2 अपॉन, अभी नहीं बोला के ओवरऑल, K1 K2। मजा आ गया देखो, नहीं था तो अपन ने कर दिया। तो यहां लिख लिया, क्या किया इसमें, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो बन गई इक्वेशन। तो क्या निकला ओवरऑल, ये रिजल्ट अपन को दे, ये मालूम है क्वेश्चन ऐसे पूछते प्रूव करो ये करो क्या बनेगा, तो क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, K1 E1 प्लस K2 E2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया, आ गया। तो कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी ऐड कर दो उनकी पावर को मल्टीप्लाई करके, यही था। कॉम्प्लेक्स में क्या था, कॉम्प्लेक्स में क्या था, कॉम्प्लेक्स में था कि एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड कर दो उनकी जो पावर आ रही है उनसे मल्टीप्लाई करके। और पैरेलल रिएक्शन में क्या हो रहा है, अरे एवरेज है ये, एवरेज नहीं है। K1 E1 प्लस K2 E2 अपॉन K1 K2, एवरेज टाइप का नहीं, एवरेज टाइप का नहीं हो गया इनका, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस ये अपॉन, एवरेज मतलब एवरेज टाइप का फॉर्मूला आ गया। तो अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये दे देंगे या इनका रेशो दे देंगे, क्या करेंगे ऐसा दे देंगे, K1 अपॉन K2 को K1 अपॉन K2 ऐसा लिखा होता है मैक्सिमम केस में, K1 अपॉन K2 इक्वल टू 2/3 या 1/3, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे ओवरऑल एक ही एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, बता ले जाएंगे आराम से। रेशो रेशो दोगे तो ये कट जाएंगे, K1 K2 वैल्यू पुट कर देना, आ गया समझ में। चलो टाइम भी हो गया, होमवर्क, चलो ये बताओ कहां तक हो चुके थे अपने, सुनो होमवर्क में करना है केमिकल, ये अपना हो चुका था, पेज नंबर 42 पे आओ, पेज नंबर 42 पे केमिकल काइनेटिक्स 2 लिखा है ना, ये पूरा करना है। केमिकल काइनेटिक्स 2 क्वेश्चन नंबर 40 से लेके 51 तक, ऐसे कुछ कुछ अपन कर चुके हैं, 40 से लेके 40 होमवर्क, चल लिख दे रहा हूँ यार, टेंशन नहीं लो, नहीं तो आधे तो इसी में निपट जाएंगे। पेज नंबर, पेज नंबर है बेटा 42 एंड 43, क्वेश्चन नंबर 40 से लेके कहां तक करेंगे, वैसे अपन कर चुके हैं बहुत सारे, कहां तक कर चुके हैं, 48 से कर चुके हैं अपन, तो 40 से लेके 47 तक ये हो गया, अरे कर चुके हैं 48 49 50 51, ये होमवर्क में दिया था। उसके बाद आ जाओ बेटा, उसके बाद पेज नंबर, पेज नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है क्या, 17 18 19 20, 17 to 20, 16 नहीं दिया, चलो कर लो फिर, 16 to 20, 16 to 20, चलो कितने हो गए, 7, 11 ही हुए, 15 करने चाहिए अपन को। चलो एक एक और कौन सा करोगे, ये इंटीजर टाइप में दिया था, पेज नंबर, अरे बात नहीं यार, पेज नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 8,
हो गया? चल नहीं नहीं, बस इतना ही बहुत है। लो बेटा ये होमवर्क सुनो। 2 सीट मिलेंगी काइनेटिक्स की, 2 सीट आएंगी। अब 2 मिल चुकी थी, 2 और मिलेंगी, आज या कल में मिल जाएंगी। तो वो आपकी इसी पे बेस्ड होंगी।